शुक्रिया अदा करें आज के अच्छे वक्त के लिए जो खुदावंद ने आपको और मुझे दिखाया है, और हमारी खुशकिस्मती है कि हम खुदा के घर में हैं। आज पैशन वीक का चौथा दिन है और आज चौथे दिन भी खुदावंद यीशु मसीह को एक दुख मिला था। क्या मिला था ये हम थोड़ी देर में सुनेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या दुख सहा था। और जितने लोग 40 रोजे रखते हैं, 40 में से एक रोजा रखते हैं, 40 में से 10 रोजे रखते हैं या सारे रोजे रखते हैं, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो जो तकलीफ मेरे और आपके लिए हमारे यीशु ने सही है, वो तकलीफ आपको और मुझे भी उठानी चाहिए। किसके लिए? किसके लिए? खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि हम उसके पीछे चल रहे हैं। तो आइए हम चाहेंगे कि बहन रीमा स्वामी, जिनको आज ये बताने का शर्फ हासिल हुआ है कि वो आज के दिन का दुख आपको और मुझे बताएं, तो हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो खुदा के वचन को लेकर आएं और आज़ादी के साथ हमें बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आज क्या सहा था। जब वो खुदा के कलाम को लेकर आती हैं तो तालियों से खुदा के वचन का स्वागत कीजिए, ताकि वो वचन जो आपको और मुझे आशीष देता है। सिस्टर रीमा स्वामी। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावन का शुक्र अदा करना चाहते हैं इस बात के लिए कि हम सब अभी तक खुदावन के साथ बने हुए हैं और जो वादा हमने किया था उसमें हम अभी तक ईमानदार हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो हर दिन यहाँ आ रहे हैं और खुदावन का शुक्र अदा करना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं अपने कलाम में चलूँ और आपसे वो चीज़ बांटूँ, वो दुख बांटूँ जो खुदावन यीशु मसीह ने सहा सलीब पर जाने से पहले मेरे और आपके लिए। इन दिनों में खुदावन ने बहुत से दुख सहे, पर आज वाला दुख थोड़ा सा अहम लगता है मुझे। वो मुझे इससे लगता है क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों लगता है। इससे पहले कि हम आगे चले कलाम में, मैं चाहती हूँ कि एक गीत हम सब गाएं, क्योंकि ये मेरे कलाम से थोड़ा जुड़ा हुआ है। बहुत पुराना गीत है और सभी को आता होगा। अगर आपको आता है तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वो गीत है जो ये बात बताता है कि आगे हम सबके साथ कुछ न कुछ तो होगा, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है, हम अनंत काल का जीवन पाएंगे, और बुरा होगा तो हमारे पादरी साहब बहुत बार हमें बता चुके हैं कि हम नरक की आग के गंधक की चीज में जलने वाले हैं। तो कुछ गीत की लाइनें इस प्रकार से हैं। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। और कीजिए ना, आजा और इंसाफ का तराजू किसके हाथ होगा? इंसाफ का तराजू यीशु मसीह के हाथ होगा। आज जरूरत है मुझे और आपको, हम काफी दिनों को 40 दिनों को शुरू होने से पहले से अपने आप को तैयार करते आ रहे हैं और अब काफी दिन बीत गए हैं। गुड फ्राइडे आने में सिर्फ 2 ही दिन बाकी है। आज का दिन तो ऑलमोस्ट निकल गया है, पर ये पैशन वीक का चौथा दिन है और चौथे दिन यीशु मसीह को कुछ दुख पहुंचे थे और एक ऐसा सबसे बड़ा दुख था जो हम अपने जीवनों में, व्यक्तिगत जीवनों में कई बार देखते हैं। अभी इससे पहले कि हम आराधना को स्टार्ट करते, हमने एक आयत पढ़ी थी जो आपको मत्ती में मिलेगी। मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसकी 6ठी वर्ष से कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब यीशु बैतनिय्याह में शिमोन कोढ़ी के घर में था
तो एक स्त्री संगमरमर का पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सर पर उंडेल दिया। अब यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मिलकर शिमोन कोढ़ी के घर के में है और भोजन ग्रहण करने वाला है। इससे पहले कि वो सब लोग भोजन को ग्रहण करते, कुछ हुआ है। अब मत्ती, मरकुस, लूका, योना इस बात का अलग अलग वर्णन करते हैं, थे सभी वहीं पे मौजूद, पर सब अपना अलग अलग तरीके से इस चीज को बता रहे हैं। पर यहाँ पर मत्ती कुछ इस तरीके से बता रहा है कि एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और वह भोजन करने बैठा तो उसके सर पर उंडेल दिया। ये देखकर चेले रिसियाए और कहने लगे, इसको क्या सत्यानाश कर दिया। ऐसे इससे तो अच्छा था कि इसे अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों में बांट दिया जाता। तो यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। अब यहाँ पर एक इंसिडेंट ये हुआ है, एक स्त्री है जो आई है और जब यीशु मसीह बैठा हुआ है तो संगमरमर के पात्र के अंदर वो एक बहुमूल्य इत्र लेकर आई है। इस इत्र का प्राइस जो है वो मार्क में, मरकुस में लिखा हुआ है कि उस समय 300 दिनार में हुआ करता था। और 300 अध्ययन करने वाले ये बताते हैं 300 दिनार पूरे साल की किसी की तनख्वाह हुआ करती थी। बहुत महंगा इत्र था ये, जो उसने अपनी शादी के लिए रखा हुआ था। ये शादी मतलब अच्छे पर्व के लिए रखा होता था। वो उसने संगमरमर का पात्र यीशु मसीह के ऊपर, और कहीं कहीं लिखा हुआ है कि तोड़ दिया, उस पात्र को भी उसने तोड़ दिया ताकि वो दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। और यीशु के साथ उसने ये कार्य किया, और सिर्फ यहीं तक रुकी नहीं वो, उसके आगे लिखा हुआ है कई बार दूसरे उसमें कि उसने अपने आंसुओं से रो रोकर यीशु मसीह के पांवों को भिगो दिया और अपने बालों से उसको पोंछा। ये वो अपनी रिपेंटेंस दिखा रही थी, वो माफी मांग रही थी खुदावन से। वो स्त्री जिसके विषय में यहाँ लिखा हुआ है वो एक पापिन स्त्री थी, जो कि हमें लूका बताता है। और ये लाजर की वही बहन थी मरियम, जो यूहन्ना में उसका जिक्र हुआ है। यूहन्ना में साफ साफ लिखा हुआ है इसका नाम वो स्त्री करके संबोधित नहीं किया है, बल्कि ये कह के संबोधित किया है कि मरियम ने आकर बहुमूल्य पात्र इत्र को उसके सामने उसके सर पर उंडेल दिया। ये मरियम जो थी अलग किस्म का काम करती थी, गलत काम करती थी, गंदी औरत थी जिसको लोग पसंद भी नहीं करते थे, जिसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। पर वो सही उन दिनों में, उन जमानों में ऐसा कहा जाता है कि औरतें आदमियों की सभा में जाया भी नहीं करती थी। पर इस औरत ने इतनी हिम्मत दिखाई, इतना करेज दिखाया कि वह आदमियों की सभा में गई, ना सिर्फ गई पर इसलिए गई ताकि अपने गुनाहों का अंगीकार करके खुदावन यीशु मसीह से माफी मांग सके। तो यीशु मसीह तभी यहाँ पर कह रहे हैं 10वीं आयत में, ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? स्त्री को क्यों सताते हो? ये मरियम वही लाजर की बहन है जो लाजर मर गया था, 4 दिन का मुर्दा पड़ा था, जिसे यीशु मसीह ने जिंदा किया था। इसको कह रहा है यीशु मसीह कि तुम स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। इसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं था कि यीशु मसीह यहाँ ये कह रहा था कि कंगालों के लिए कुछ मत करो, ये नहीं था। इसका मतलब ये था कि वो अपने मुर्दा होने की बात को यहाँ पर जो सालों पहले व्यवस्था में कही गई थी पूरा होने का बता रहा था कि ये वो कार्य कर रही है जिसके लिए इसको आना था, इसको मेरे को डालना जरूरी था, क्योंकि ये मेरे गाड़े जाने से पहले का इंतजाम कर रही है। उसे रखा था यहाँ पर। लेकिन मुझे इस औरत का कैरेक्टर बहुत अच्छा इससे लगा कि ये जानती नहीं थी शायद इस बात को। मैं सोचती हूँ कि यीशु मसीह गाड़ा जाने वाला है, क्योंकि वो क्या होगा यीशु मसीह के साथ में, अब आगे क्या होगा ये तो चेले भी नहीं जानते थे। यीशु मसीह तो उनसे बार बार यही कह रहा था कि मुझे पकड़वाया जाएगा, मेरे साथ ये होगा, जागते रहो। ये आगे आप सुनेंगे, कल दीदी अब बताएंगी या भाई साहब होंगे वो बताएंगे, तो आप देखेंगे आगे क्या क्या यीशु मसीह के साथ में हुआ। पर अभी इस घड़ी तक यीशु मसीह के अलावा शायद ही कोई जानता था कि आगे क्या होने वाला है। और यीशु मसीह इस बात को जानते हुए भी कि क्या होने वाला है, सबके साथ बैठा हुआ था और भोज के लिए वो बैठा था वहां पर शिमोन कोढ़ी घर में। और आकर स्त्री ने एक बड़ा अच्छा हम्बल काम किया,
आके उसके सर पे पात्र में जो उसके पास पात्र में परफ्यूम था, जो इत्र था, वो उसको सर पे उंडेला, आंसुओं से उसके पाँव को धोया और उन्हें अपने बालों से उसको पोंछा और इस बात का अंगीकार किया कि तू ही मेरा जीवता परमेश्वर है, मैं अपने जीवन को तुझे दे रही हूँ। वचन बताता है, आगे लिखा हुआ है कि जहाँ कहीं भी मेरा जिक्र होगा वहाँ इस स्त्री का भी नाम लिया जाएगा। और आज तक सालों बीत गए हैं, जब भी कभी हम ये वाली बात सुनते हैं या जब भी कभी बाइबल में इस बात का प्रचार किया जाता है तो इस मरियम का जिक्र भी हमेशा होता है, क्योंकि खुदावन ने कहा था कि ऐसा होगा तो होता है ना। तो मेरा टॉपिक ये नहीं है, आज मैं बात करना चाहती हूँ। हम लोग इतने दिनों से सुन रहे हैं, कल गोल्डी दीदी ने बड़ा अच्छा बताया तैयारी के विषय में, हम सुनते आ रहे हैं डे वन से। स्टार्टिंग मैंने ही की थी कि अगर खुद को जांचते तो सजा ना पाते। मेरा जो टॉपिक है यहाँ से 14वीं आयत से स्टार्ट होता है। मैं जिस कैरेक्टर को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ हम में से एक ही है, शायद आज आप और मैं एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करें। मैं पिछले 3 दिन से इस कैरेक्टर को बहुत अध्ययन कर रही हूँ और बहुत पढ़ के इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो कुछ ऐसी चीजें खुदावन की आत्मा ने मेरे साथ शेयर करी और मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ बैठूं। तो जो मैं बात इससे पहले की दीदी मुझसे कहती कि तुम्हारा 4 पे तुम्हें बोलना है, मेरी इच्छा थी कि मुझे ये वाला टॉपिक मिल जाए बोलने के लिए, क्योंकि मैं काफी समय से जानना चाह रही थी, जब से रोजे स्टार्ट हुए इस बार, कि ऐसा क्या किया था इस आदमी ने, क्यों किया यीशु मसीह के साथ ऐसा, क्यों 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 क्यों। तो सारे क्यों के जवाब खुदावन की आत्मा ने मुझे वचन से दे दिए, जो मैं आपके साथ बांट लेना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि 14वीं आयत से इसको पढ़े, मत्ती 26:14। तब यहूदा स्क्रूती ने जो 12 चेलों में से एक था प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, किसकी बात कर रहा है? यहूदा स्क्रूती कौन था? यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला। वो फरीसी और वो लोग जो यीशु मसीह के अगेंस्ट थे, उनसे कुछ बात कर रहा है। दोबारा से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। तब यहूदा स्क्रूती ने जो 12 चेलों में से एक था प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने सौदा कर रहा था यीशु मसीह का ही चेला उसके साथ सौदा कर रहा था यीशु मसीह को पकड़वाने का। शायद वो जानता नहीं था कि आगे क्या होगा, इसके साथ में इसे कोड़ों से मारा जाएगा, सलीब पर चढ़ाया जाएगा, जान जाएगी इसकी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती उस समय यहूदा के दिमाग में क्या आया था, उसने क्या सोच के उसको पकड़वाया यीशु मसीह को। पर एक चीज ये मुझे काफी दिनों से स्ट्राइक कर रही थी कि उसने 12 चेलों में होते हुए भी यीशु मसीह को क्यों पकड़वाया। वो तो यीशु मसीह के साथ था, और या क्या यीशु मसीह को पता नहीं था? आपको पता है बाइबल बताती है, लूका की पत्री निकाल लीजिए और उसका 22वां अध्याय निकालिए। लूका 22, यूहन्ना 6 और उसका 64, यूहन्ना 6 और उसका 64। उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं। अब ये यीशु मसीह बात कर रहा है अपने चेलों से। अब इस बात का जवाब है कि यीशु मसीह ये बात पहले से जानता था कि यहूदा स्क्रूती उसके साथ क्या करने वाला है। ये वो 12वां चेला था, 12 चेलों में से एक चेला था जो यीशु मसीह के साथ विश्वासघात करने वाला था। आज के दिन जो दुख यीशु मसीह को सबसे बड़ा मिला वो ये था विश्वासघात एक ऐसे इंसान से जो उसका खुद का अपना था, अपना चुना हुआ था, उसके साथ दिन और रात रहता था। जहाँ जहाँ यीशु जाता था वो उसके साथ जाता था। जब यीशु मसीह प्रचार करता था वो उसके साथ होता था। जब यीशु मसीह मुजस्से करता होगा, चमत्कार करता होगा, मिरेकल परफॉर्म करता होगा, तब भी ये शख्स उसके साथ होता था। ये सब जानता था कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है। जब यीशु मसीह प्रचार करता होगा, हजारों की भीड़ इकट्ठी होगी, तो क्या यहूदा साथ नहीं होता होगा? अभी संडे को, पाम संडे के पर्व में जब हमने बनाया, तब क्या यीशु मसीह के साथ यहूदा नहीं था? जब सब यरूशलेम में विजय प्रवेश के लिए यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे, तो क्या यहूदा स्क्रूती साथ नहीं था? साथ था, 12 चेलों में एक वो भी था। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जानता था कि ये क्या करेगा। पढ़ेगा इसको प्लीज। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, यानी कि ये आयत मुझे और आपको साफ साफ बताती है कि कुछ ऐसे हैं, वो अपने चेलों से बात कर रहे हैं और उन लोगों से बात कर रहे हैं जिस भीड़ का वो हिस्सा है, कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं
जो विश्वास नहीं करते, क्या विश्वास नहीं करते? पीछे की आयतों में अगर हम पढ़े मत्ती में तो लिखा हुआ है कि यहूदा हमेशा यीशु मसीह को हे रब्बी कह के संबोधित किया करता था। जहाँ जहाँ यीशु मसीह का जिक्र आया है कि यहूदा उससे बात कर रहा है तो रब्बी कह के कर रहा है। तो जो रब्बी है, अगर आप उसको गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा रब्बी का जो ट्रांसलेशन है उसका मतलब होता है टीचर। यहूदा यीशु मसीह के साथ तो था, लेकिन उसने अपना उद्धारकर्ता कभी नहीं माना था। उसके लिए वो सिर्फ एक टीचर था, एक ज्ञान देने वाला ज्ञानदाता था, जो भीड़ को इकट्ठा करके ज्ञान की बातें करता था। आजकल हमारे बीच में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत सी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं और उन्हें हम भगवान का स्वरूप मान लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देके आपको बताऊं, आप सभी जानते हैं साईं बाबा के बारे में। वो कोई भगवान नहीं थे, इंसान स्वरूप मनुष्य था, लेकिन लोगों ने उन्हें भी भगवान बना दिया। ऐसे ही यहूदा शायद यीशु मसीह को समझता था कि एक टीचर है, कुछ अच्छी बातें सिखाता है, इसलिए उसे हे रब्बी कह के संबोधित करता था। यीशु मसीह प्रीवियस आयतों में पहले से जानता था कि तुम ही में से कोई है जो मुझ पर विश्वास नहीं करता है। आगे लिखा है, क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था, यीशु पहले से ही जानता था, यीशु मसीह जानता था कि यहूदा क्या करने वाला है, उससे क्या ही छुपा है। वो यीशु मसीह तब भी जानता था कि यहूदा का जीवन कैसा है, यहूदा क्या कर रहा है। वो यीशु मसीह आज भी जानता है कि मैं और आप कैसा जीवन जी रहे हैं, या मैं और आप उसके साथ होते हुए भी उसके साथ हैं या नहीं है। आगे लिखा हुआ है कि वह कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। आई नो, मुझे मालूम है कि तुम में से कौन है जो मेरे साथ विश्वासघात करेगा और तुम में से कौन है जो मुझे पकड़वाएगा। आप जानते हैं कि सोच रहे होंगे, मेरे जहन में भी सवाल आया था कि अगर यीशु मसीह जानता था, तो यीशु मसीह ने अपने 12 चेले खुद चुने थे, किसी की अप्रोच से नहीं लिए थे कि गोल्ड दीदी ने कह दिया हनी को ले लो तो मैं उसको ले लूं, दीदी ने कह दिया सारा को ले लो तो मैं उसको ले लूं, इन्होंने कह दिया विलियम को बोल विलियम ले लूं। ऐसा नहीं हुआ था। वो 12 चेले जो यीशु मसीह ने चूज किए थे, एक एक चेला जो यीशु मसीह ने चुना था, वो खुद की मर्जी से चुना था और चुन चुन को अलग करके उन्होंने अपना चेला बनाया था। तो यीशु मसीह ने जब यहूदा को बनाया तो ये बात मैंने समझी कि व्यवस्था में जो लिखी हुई बातें थी यशाया में और पीछे जो किताबों में लिखी हुई है, वो बातें पूरी हो सके, इसलिए यहूदा का भी बहुत बड़ा रोल था। इसका मतलब आज भी इस 2000 साल बाद भी हम में से बहुतेरे ऐसे हैं जो यहूदा जैसे हैं और चर्चेस में पाए जाते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, मैं बताती हूँ। यहूदा यीशु मसीह के साथ 3 साल तक रहा। उसने सारे यीशु मसीह को चमत्कार चिन्ह दिखाते हुए देखा। मैंने आपको बताया वो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानता था, उद्धारकर्ता नहीं मानता था। इसके साथ में यीशु मसीह ने बावजूद इसके कि वो जानता था कि यहूदा क्या करने वाला है, उसके साथ में यहूदा के पास बाकी 11 चेलों के साथ साथ वो सारे अधिकार थे जो यीशु मसीह के पास थे। क्या अधिकार थे? बीमारियों को चंगा करने वाले, मुर्दों को जिलाने वाले, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले, वो सारे अधिकार जो उसने बाकी चेलों को दिए थे, वो सारे अधिकार यहूदा को भी दिए गए थे। यहूदा के पास भी वही पावर्स थी, वही अथॉरिटी थी जो यीशु मसीह ने अपने बाकी चेलों को दी थी। अगर आप प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सी चीजें दिखाई देंगी। आपको पता चलेगा कि लोग प्रेरितों यीशु मसीह की जब जमीन से उठा जाने के बाद चेलों ने क्या क्या काम किए, ये अथॉरिटी उसने जब चुने थे तभी उनको दी थी। और बाइबल ये बताती है, अध्ययन करने वाले ये बताते हैं कि यहूदा ने ये काम किए हैं यीशु के नाम से। आप यकीन करते हैं? उसने किए हैं। उसने बीमारों के लिए प्रार्थना करी, वो चंगे हो गए। उसने दुष्ट आत्माएं निकाली, लेकिन फिर भी उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दोहरा जीवन जी रहा था। यूहन्ना निकाल लीजिए, यूहन्ना। और मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी जो मेरी उम्र 41 की 42 की होंगी मैं, और इतने टाइम से मैंने भी इस बात पे कभी नोटिस नहीं किया था। मैंने हमारे भाई साहब की तरह इतनी पढ़ाई नहीं कर रखी है बाइबल की। मैं भी अब छोटा बेबी हूँ, सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। ये बात मैंने अब मुझे समझ में आई और मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर करी, तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बतानी चाहिए, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। आप में से काफ़ी लोग शायद जानते भी होंगे, पर मुझे ये बात नहीं मालूम थी और मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि मुझे नहीं मालूम थी। हाँ ठीक है, ईसाई है, पर लेकिन बाइबल हमेशा अलग तरीके से अलग उससे बात करती है। मुझे नहीं मालूम थी। आप में से निकाल लीजिए यूहन्ना की किताब और उसका 12वां अध्याय
और उसकी चौथी आयत पढ़ दीजिएगा प्लीज, यूहन्ना 12:4। परंतु उसके चेलों में से फिर से बात हो रही है, यीशु मसीह के 12 चेलों की ही बात हो रही है। उसके चेलों में से यहूदा स्कूती नामक एक चेला, यहूदा स्कूती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा ये इत्र 300 दिनार में बेचकर, ये इत्र 300 दिनार। अब सुनिएगा ध्यान से, ये किस इत्र की बात कर रहा है? ये उसी इत्र की बात कर रहा है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मरियम ने आके अपने पात्र को तोड़ के यीशु मसीह के सर पर उंडेल दिया, उसको अभिषेक किया और उसके पाँव को अपने आंसुओं से पोंछा, बालों से धोआ, बालों से पोंछा। ये सब काम वो कर ही रही थी, उसी इत्र की बात ये कर रहा है यहाँ पर। और साफ साफ यूहन्ना मुझे और आपको बता रहा है कि वो कहने वाला, जहाँ आगे लिखा हुआ है मत्ती मरकुस में और लूका में कि चेले रिसाए, पर यूहन्ना यहाँ पर इस बात को बिल्कुल साफ करते हुए बता रहा है किस किस चेले ने कहा था जी, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? कंगालों को क्यों नहीं दिया गया? उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। अब यहूदा जो है वो ये बात इसलिए नहीं कह रहा है कि उसे कंगालों की चिंता थी कि चलो भाई कंगाल है, इनको दे देना चाहिए, इनके पास कपड़े नहीं है, इनके पास रोटी नहीं है, ये विधवा औरत है, इसके पास कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसी कोई चिंता नहीं थी उसको। आगे देखिए उसको क्या चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था, परंतु इसलिए कि वो चोर था। यहूदा चोर था। और आगे लिखा हुआ है, और उसके पास उनकी थैली रहती थी। कौन सी थैली रहती थी? वो खजांची था। यीशु मसीह बड़ी बड़ी भीड़ में जब प्रचार किया करता था तो वहां पर भेंटें उठाई जाती थी। वो भेंटें जो उठाई जाती थी, वो दान जो लोग दिया करते थे। पता है यीशु मसीह को जब हम इबादत करते हैं हम लोग, तो हमारी मीटिंग्स में कितनी भेंटें आती हैं। सोचो जब यीशु मसीह उस जमाने में इबादत करता होगा और हजारों की भीड़ उसे सुनने के लिए आती होगी, तो कितना दान होता होगा। उस सारे दान का हिसाब किताब रखने वाला एक शख्स था, और वो एक शख्स कौन था? यही यहूदा स्कूती। जो दान उठाया जाता था उसके खजाने की थैली जो है वो अपने पास रखता था। और आगे लिखा है, और उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसके पास थैली रहती थी, और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लिया था। जो कुछ उस दान की पेटी में डाला जाता था वो उसे चोरी कर लिया करता था। साफ साफ लिखा हुआ है कि यहूदा दान की थैली जो उसके पास रहा करती थी उसमें से चोरी क्या करता था। ये 300 दिनार के लिए जो इत्र के पात्र की बात कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा था कि इसको बेच के कंगालों में उनकी सेवा टहल करे या जो भीड़ आती है उसे खाना खिलाए। उसे ये लग रहा होगा कि ये 300 दिनार जब बिकेंगे, बिक के मेरी ही झोली में आएंगे और मैं फिर चोरी करूंगा। उसको एक गंदी आदत थी, वो दोहरा जीवन जी रहा था। आज मैं और आप अपने आप को जांचें, कहीं ऐसा तो नहीं हम भी दोहरा जीवन जी रहे हो। बात सिर्फ ये नहीं है कि मैं और आप खुदा के पैसे में से चोरी कर रहे हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है जो यहूदा ने किया। मैं और आप भी दोहरा जीवन बहुत अलग अलग तरीकों से जीते हैं, बहुत अलग अलग तरीकों से जीते हैं। हम यीशु मसीह के साथ साथ तो चल रहे होते हैं, यीशु मसीह का नाम तो ले रहे होते हैं, वर्शिप में बढ़ चढ़कर हाथ उठा रहे होते हैं, कूद कूद के नाच रहे होते हैं, तेज तेज चिल्लाकर प्रचार कर रहे होते हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे होते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ें इकट्ठी करते हैं, लेकिन हमारा जीवन भी यहूदा स्कूती की तरह चोरी में जी रहे होते हैं। कैसे? सिर्फ पैसा ही चोरी करना खुदावन के घर से पाप नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे खुदा बाप घृणा करता है, जिसकी वजह से मैं और आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं बन पाते हैं। मैं और आप वो जीवन नहीं पा पाते हैं जिसके लिए मेरे और आपके यीशु मसीह ने सालों पहले सलीबी मृत्यु सही। इसके बारे में कल दीदी बता रही थी और आगे भी आप सुनेंगे कि क्या क्या हुआ यीशु मसीह के साथ में। इसको उतना मारा गया, कूटा गया, थूका गया, गाली दी गई, सब कुछ उसने सह लिया। क्यों? इसलिए ताकि मैं और आप बचाए जा सके। लेकिन फिर भी आज सालों बाद भी, यीशु मसीह का बलिदान हो जाने के बाद भी, मैं और आप आज भी कहीं ना कहीं दोहरा जीवन जी रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं यीशु मसीह को विश्वासघात कर रहे हैं उसके साथ में। आज भी वो मुझसे और आपसे इस बात से दुखी होता है। मैं अपना नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं भी अपने आप को जांचती हूँ और जानती हूँ। हम सबसे गलतियाँ होती हैं, पर बात तो यही है ना कि अगर अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते।
आपको मालूम है यहूदा स्तुति के साथ क्या हुआ? बाद में सब लोगों को पता है कि उसने फांसी लगाई थी ना। यीशु मसीह का विश्वासघात किया। उसने इसलिए फांसी नहीं लगाई थी कि उसको बड़ा पश्चाताप हो गया, अरे मैंने ये क्या कर दिया, वो तो बड़ा खुदा का बेटा था, सब कुछ पता चल गया था उसको, और उसको पश्चाताप किया। उसको ये था कि मैंने किसी गलत आदमी को पकड़वा दिया। तो उसने जो 30 सिक्के चांदी में उसको बेचा था, उन्हें फरीसियों के पास फेंक के वो निकल गया और उसने फांसी लगा दी। आगे की आयतों में कहीं प्रेरितों काम में लिखा हुआ है कि जब वो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ लिखा है, मेरे साथ निकाल लीजिए। प्रेरितों के काम 1 और उसकी 18वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 1 और 18। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया। उसने अधर्म की कमाई, किसकी बात हो रही है? यहूदा स्तुति की बात नहीं हो रही है, फरीसियों ने लिया है उसके लिए। आगे बढ़िए। और सिर के बाल गिरा जी, और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। दोबारा से पढ़ेगा इसको एक बार फिर से। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा। जब वो फांसी लगाया हुआ था, लगा हुआ फांसी लगा के ऊपर लटका होगा, लटका तो लटकने के बाद वो सर के बल गिर गया और उसका पेट फट गया और उसका पेट फट गया और उसकी अंतड़ियां निकल पड़ी। अंतड़ियां सारी बाहर आ गई। क्यों? क्योंकि वो अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ था। वो इसलिए नहीं जुड़ा था कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और इसके साथ चलने से मैं अनंत जीवन पाऊंगा, बल्कि वो अपनी इस बात में भी अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहा था कि मैं खजांची हूँ और यीशु मसीह के पैसों की थैली मेरे पास रहती है, उसमें से चोरी करता रहूंगा। और 30 चांदी के सिक्कों में उसको बेच में डाला, वो भी इसी लालच में कि मुझे पैसे मिल जाएंगे। उसने सब कुछ जो भी किया इसी का वजह से किया, वो कि उसको लालच था। और उसका अंत क्या हुआ? फांसी तो लगाई, पेट फट गया, अंतड़ियां बाहर आ गई। अगर मैं और आप आज अपने आप को नहीं जांचेंगे तो यकीन मानिए ऐसी ही सजा पाएंगे। पहली बात तो यही है कि खुदावन के हमें राज्य में हमें प्रवेश तो मिलेगा ही नहीं, ये तो भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी ऐसी ही मृत्यु मिलेगी कि हमारी अंतड़ियां तक जिस चीज का हम लालच करेंगे या गलती करेंगे वो चीज हमें यहीं पर भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि बाइबल मुझे आपको बताती है, लिखा हुआ है गलातियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में, गलतियों धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा मत खाओ। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, यह खुदावन जानता है। और अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो मेरे और आपकी जाती फर्ज बनता है कि मैं और आप वो सारे कार्य करें जिससे वो खुश होता है, बजाय इसके कि वो चीजें करें जिससे उसको दुख पहुंचता है और उसको हम विश्वासघाती कहलाता है। हम में से कौन है जो यहूदा स्तुति की तरह विश्वासघाती कहलाना चाहता है? मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि हम भी यहूदा स्तुति जैसे हो। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती और होना भी नहीं चाहिए। हमें हर बार हर संडे अगर हम चर्च जा रहे हैं और हम सीख रहे हैं कि हमें अनंत काल के जीवन की तरह और दौड़ना है, हमें वैसा जीवन जीना है जिससे हमें अनंत काल का जीवन मिल सके। हम खुदावन के सामने, मैं तो बिल्कुल ये सुनना नहीं चाहती कि खुदावन जब मैं जाऊं उसके सामने तो वो मुझसे कहे कौन प्रीमा, मैं तुझे नहीं जानता। क्या फायदा मेरा प्रचार करने का, क्या फायदा मेरा वर्शिप करने का, क्या फायदा मेरा खुदा के घर के लिए कुछ भी करने का, अगर एंड में जाके यीशु मसीह मुझे देख कर कह दे कौन रीमा, मैं नहीं जानता। क्या फायदा हर संडे चर्च आने का, क्या फायदा हर थर्सडे आने का, क्या फायदा हर मीटिंग में पहुंच जाने का। कॉटेज मीटिंग में सिस्टर टीना वाले प्रार्थना करेंगे, पैसा वाले प्रार्थना करेंगे, अरे बड़ा विश्वास, अरे टाइप दे रहे हैं, क्या फायदा इन चीजों का अगर यीशु मसीह एंड में आकर आपको कह दे तुम कौन, मैं नहीं जानता। क्या फायदा? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे यहोवा परमेश्वर को घृणा है और उसको पसंद भी नहीं है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी मौत है। हम सब जानते हैं, सब पता है, हमें सब अच्छी तरह पता है कि पाप की जो मजदूरी है वो मौत है, लेकिन फिर भी पाप में धंसे। बाइबल में लिखा हुआ है अपने शरीर की अभिलाषाओं में खिंचकर मैं और आप पाप करते हैं, अपनी शरीर की अभिलाषाओं में खिंचकर। अब वो अभिलाषा
सकती है, जरूरी नहीं है कि पैसों की हो, पर मैं बात करना चाह रही हूँ कि उस दुख की जो यीशु मसीह को मिला, विश्वासघात, जो यहूदा स्कूती ने उस समय पर दिया, वो विश्वासघात मैं और आप आज भी किसी ना किसी तरीके से यीशु मसीह को दे रहे हैं। पर अपने आप को जांचिए, क्या हमें खुदा बाप को विश्वासघाती बनना चाहिए उसके साथ में, या हमें अनंत जीवन की खोज में लगे रहना चाहिए? मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पत्रस और उसकी दूसरा अध्याय, पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसकी 21वीं, 22वीं और 23वीं आयत। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि ये मेरे और आपकी बात हो रही है कि और हम इसी के लिए बुलाए भी गए हैं जी। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो जी, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक एग्जाम्पल दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। चलो। आगे लिखा है, ना तो उसने पाप किया ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ना ही उसके मुंह से, हमारे मुंह से तो यूं निकलती है छल की बातें, यूं यूं फटाफट एक दूसरे के साथ। तुझे पता है, तुझे मालूम है, इधर आ, तुझे बताऊं, उसका नहीं पता, इधर तो आ। छल की बातें यूं निकलती हैं, समझ में भी नहीं आता, पर आप जान रखिए, बाइबल बता रही है कि छल की बातें यीशु मसीह नहीं करता था। अगर परमेश्वर की राज की खोज में रहना है, परमेश्वर के साथ ईमानदारी से लगे रहना है, तुम्हारा जीवन में यहूदा स्तुति का नहीं जीना है, परमेश्वर के साथ विश्वासघात नहीं करना है, तो ये सब बातें मुझे और आपको नहीं करनी है जी। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो गाली सुनकर गाली, बड़ा मुश्किल काम बोल रहे हैं आप नितिन भाई। गाली सुनकर गाली न दे, उसने हमें माँ की दी, हम उसको बाप की देंगे, उससे भी बड़ी वाली करते हैं मसीही लोग। मैंने देखे हैं चर्च में तो बिल्कुल ऐसे आएंगे, सांप अपने बिल में घुसता है और बाहर निकल के जरा सी गाड़ी हमारी टच हो गई, जरा सा कुछ हो गया, एकदम तुरंत आगे। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। खुद दुख उठाकर किसी को भी धमकी, तूने मेरे साथ ऐसा किया, अब देख तुम्हें तेरे साथ क्या करूंगा। यीशु मसीह ऐसा नहीं करता था। आगे, और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। आज जरूरत इस बात की है, मुझे और आपको भी अपने आप को सच्चे न्याय यानी यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है। अपने आप को जांचना है, परखना है, कहीं मैं और आप तो दोहरा जीवन नहीं जी रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी हम यहूदा स्तुति की तरह हो और हमें परमेश्वर के राज्य में एंट्री ना मिल पाए। लास्ट पर बना के मैं आपको खत्म करना चाहूंगी, जो आपको मिलेगी कि वो बुरी बातें जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, और वो अच्छी बातें जो मेरे और आपके पास होनी चाहिए, जिससे परमेश्वर खुश होता है। बड़ी फेमस वर्सेस हैं, बच्चे संडे स्कूल में सीखते हैं, हमने भी सीखी है। आप लोगों के साथ बस सिर्फ रिवाइज करना चाहूंगी आपके साथ में, और इसके साथ खत्म करना चाहूंगी। गलतियों की किताब 5वां अध्याय और उसकी 19 से 21वीं आयत। गलतियों 5, 19, 20, 21। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम जिससे मैं और आप पाप करते हैं उसके विषय में बता रहा है, और कह रहा है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन। अरे भैया बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, है ना, लग रहा है ना। पर इनमें से अगर किसी एक में भी मैं और आप चूक गए, जैसे मान लीजिए गुस्सा होना, मैं बड़ा सुनती हूँ अपने घर में ये वाली बात, खानदान में है, बड़ा सुनती हूँ, सच्ची बता रही हूँ, बड़ा सुनती हूँ भैया। लेकिन खुदा बाप ने तोड़ो हमें इस बात का अधिकार दिया है कि हम अपने बंधनों से आजाद हो सकते हैं। मुझे और आपको अपना बेटा और बेटियां इसलिए बनाया है ताकि मैं और आप अपने बंधनों को तोड़ दें। हमने तोड़े हैं, सब तोड़ सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि ईमानदारी से यीशु मसीह के साथ लगे रहें। ये तो वो सारे काम है जो दिन भर में हम करते रहते हैं, झगड़ा भी करते हैं, ईर्ष्या भी। इसके पास मेरे से अच्छी कैसे होगी साड़ी, बहनों को छोड़ो, इसके पास मेरे से अच्छा जूता कैसे, इसके पास मेरे से अच्छी साइकिल कैसे, इसका गिटार मेरे से अच्छा कैसे, ये सब बातें होती हैं। पर लेकिन हमें बाइबल कुछ और बता रही है कि हमें क्या करना है, जो यीशु मसीह करता था। 22वीं आयत से पढ़ना शुरू कीजिए प्लीज। पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा, अगर आपके अंदर ये फल पाए जाते हैं तो आप आत्मिक लोग हैं, और विश्वास कीजिए कि आप स्वर्ग के राज्य में अधिकारी जरूर होंगे। मैं इस बात को पूरे अधिकार के साथ कहना चाहती हूँ कि अगर इन फलों में से सारे फल 9 के 9 तो बड़ा मुश्किल है, पर कोशिश तो कर सकते
सकते हैं कि यीशु मसीह ऐसे बन जाए। ये सारे फल उसमें पाए जाते थे। बताइए। आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम और है। संयम है। ये सारी चीजें मुझ में और आप में होनी चाहिए, तभी ये बात पक्की होती है कि हम यीशु के सदृश बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इतना बात कहना मानती हूँ कि चर्च में तो हम जरूर आते हैं, हम हर संडे आते हैं, हर थर्सडे आते हैं, और जब जहाँ दुआएं होती हैं हम सब जगह पहुँचते हैं, पर कहीं ऐसा तो नहीं हम दोहरा जीवन जी रहे हैं। मतलब आपने आपको चाहे जो भी मिनिस्ट्री क्यों ना दी हो, वो मिनिस्ट्री आपकी अपनी है, उसे ईमानदारी से कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ खजांची ही बनाया गया हो, योद्धा स्मृति की तरह या दीदी की तरह प्रचारक बनाया गया हो, हमारे भाई साहब की तरह महान प्रचारक हो, कोई भी हो सकते हैं आप सिर्फ एक चर्च साफ करने वाले भी हो सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को करने का मतलब दीदी अगर सोचे कि मैं प्रचार कर रही हूँ तो भाई मुझसे बड़ा तो प्रचारक ही कोई नहीं, तो ये क्या आ गया उनके अंदर, अहंकार आ गया, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को जांचना। और अगर हमारी मम्मी जो चर्च की सफाई करती है तो मैंने सफाई कर दी अब चर्च की, अब इसे कोई गंदा नहीं करेगा, तो ये भी गलत है। चर्च तो गंदा होगा तभी तो आप सफाई करेंगे, वरना आप सफाई कैसे करेंगे, है ना। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपने आप को जांचें, क्योंकि अगर हम अपने आप को जांचेंगे तो सजा नहीं ना पाएंगे और विश्वासघाती नहीं कहलाएंगे। यीशु मसीह को जो दुख आज मिला वो ये मिला, उसे अपने खुद के चेले ने उसके साथ विश्वासघात किया। हम ऐसे ना बने, अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात ना करें, बल्कि खुदावन के साथ मिलकर उसके सदस्य बनने की कोशिश करें। खुदावन के साथ विश्वासघात बिल्कुल ना करें, और ताकि मुझे और आपको अनंत काल का जीवन मिल सके। प्रेज़ द लॉर्ड।